जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एक स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। फरवरी में अगर आपको 10-15-20-25 दिन के लिए कोई स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो उस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर उसका स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ उसका टारगेट रहेगा, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देने का तरीका होता है, उसको अपन डिटेल से एक चार्ट को अप्रोच देके एक स्विंग ट्रेडिंग और अच्छी एक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फाइन ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया है कि फाइन ऑर्गेनिक में और थोड़ी गिरावट आ सकती है, कहाँ पर मतलब कि 35% तो एक गिरा हुआ है, 3700 तक जा सकता है। बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में भी डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था, उसके बारे में आप देख सकते हो। बाटा इंडिया का मेजर सपोर्ट है, वहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बनती है। इसके बारे में हिंदुस्तान फूड में भी रैली आ सकती है। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कम्युलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो। अब दोस्तों बात चलते हैं सीधे डायरेक्ट हम चार्ट पे, और स्टॉक का नाम है लोरस लैब। इसके हम जनवरी में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसको अगर ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट हुआ नहीं, सेलिंग टीआरसीपी दे दिया था। यहाँ पर देखिए ये कब की बात है, ये बात है दोस्तों मतलब जनवरी के लगभग ये बात है, 1 जनवरी की बात है। 1 जनवरी के बाद में यहीं से इसने देखो एक सेलिंग टीआरसीपी दिया था। अब देखिए इससे पहले इसको चार्ट को समझते हैं। ये देखो एक अप ट्रेंड है, इसका अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड के बाद में एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड था। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका हम जो लॉन्ग वीडियो होता है उसमें डिस्कस करते हैं। हम केवल इसमें प्राइस एक्शन को रीड करेंगे कि कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं और एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से किए जाते तो इसमें कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। ये देखिए डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में आप देखो कि इसका ट्रेंड तो चेंज कब होगा, ट्रेंड तो चेंज होगा जब इस लेवल को मतलब ब्रेकआउट कर देगा। ये जो अभी लेवल टॉप लगा है इसको ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी और फिर एक अच्छी रैली आ सकती है। ये तो होगा कि लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छा एक इन्वेस्टमेंट, अच्छी रैली है, 720 के लगभग जा सकती है। ये तो एक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि अब इसमें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं आज। देखो पहले एक रेजिस्टेंस था दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे इसने एक सेलिंग टीआरसीपी बनाया था वीकली टाइम फ्रेम में, उसको शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में एक यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्यों बन सकती है, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, पहले का एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट है यहाँ पर, और सपोर्ट पर एक हैमर बन रहा है। हैमर अभी बना नहीं है पूरा, मतलब थोड़ी सी बड़ी कैंडल है, हैमर नहीं बनता है तो एक दूसरी कैंडल स्टिक पैटर्न बन सकती है, वो है बुलिश हरामी पैटर्न। बहुत ही शानदार बुलिश हरामी पैटर्न हो सकती है, और हो सकता है इसको अगर ब्रेकआउट करे तो एक अच्छी इसको भी ब्रेकआउट करने के चांस अब बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अप ट्रेंड का इसको अगर कोई भी स्टॉक में अगर अप ट्रेंड स्टार्ट होता है तो छोटे तरह से देखो, ये यहाँ से इसमें एक बार भी इसने अपने पहले वाले लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर इसको ब्रेक कर देता तो इसमें नीचे की तरफ आ सकता था डाउन, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, वापस यहीं से रिवर्स हुआ है। देखो ये लो थे, ये लो थे, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर अगर एक वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है तो इसमें बाइंग कर सकते हैं, और टारगेट रहेगा एक बार 450 के लगभग, ठीक है। 450 तक इसमें बाइंग मतलब आप स्टॉपलेस को ट्रेल कर सकते हो, केवल केस में करना है, ठीक है, सीखने के पर्पज से करना है, धीरे धीरे आप इसमें सीख सकते हो। सॉरी, इसको फिर बाद में क्या है, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट के साथ में आप ध्यान दीजिए किस तरह से ब्रेकआउट करें। देखो ब्रेकआउट करने का नियम क्या होता है, ये मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है तो ब्रेकआउट करेगा, तो ब्रेकआउट यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए अचानक अगर ब्रेकआउट कर दिया तो ये वापस आएगा, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद में जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा, और पुल बैक पैटर्न के साथ में आके यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी देगा। देखो ये बुलिश हरामी बाइंग टीआरसीपी है, बाद में दूसरा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये बाइंग टीआरसीपी है। यहाँ पर भी कोई बाइंग टीआरसीपी बन जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके भी कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसमें। ध्यान दीजिए यहाँ तक केवल स्विंग ट्रेडिंग का ही टारगेट रहेगा, जो ये लेवल डिस्कस किए हमने इस लेवल तक ही एक मतलब का रहेगा। और फिर बाद में देखेंगे कि इसको अगर ब्रेकआउट अचानक करता है तो वापस पुल बैक पैटर्न आएगा, फिर बाइंग टीआरसीपी के साथ में इसमें और यहाँ पर एंट्री बन सकती है, तो उसका अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक मेजर सपोर्ट पे देखो स्विंग लो इसके बाद बन रहा है, पहले वाले लो को इसने मतलब ब्रेक नहीं किया, ब्रेक डाउन नहीं किया। अगर ब्रेक डाउन करता तो इसमें बाद में नीचे की तरफ आ जाता, लेकिन ब्रेक नहीं किया, यहीं पे इसमें सपोर्ट ले रहा है, तो ये बाइंग टीआरसीपी बन जाती है, तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसको। अब इसको देखिए थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं किस तरह से, ये वीकली था, थोड़ा सा एक बार बड़ा देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पर एक सेलिंग टीआरसीपी बना था, ठीक है, छोटे मतलब के, अब वापस ये बन जाती है तो इसमें वापस रिवर्स हो सकता है। अभी अपने को मंथली वीकली टाइम फ्रेम इस वीक का मतलब कि 2 फरवरी को आपको ये वीडियो मिलेगा, तो वो इसको बाद में मंडे से देखिए इसको कि किस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। फिर बाद में
ये देखिए ये यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग होके फिर वापस रिवर्स हो गया और वापस इसको ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वीकली डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बना रहा है। 60 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 60 मिनट में देखो वापस ये धीरे धीरे वापस रिवर्स हो रहा है। तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तो एक बार क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में क्या होता है, बड़ा टाइम फ्रेम में अगर उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाती है तो अच्छा काम करती है। अपने को टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। इसमें क्या है कि अपने को कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता चल जाएगा, वो बन जाती है। फिर बाद में आते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम में। 60 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी रहती है, कोई बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए। यहाँ पर देखो एक हैमर बना था, हमने पहले नहीं देखा था वो तो, लेकिन एक बार इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर बने और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे इस लेवल को, जब ये इसमें ब्रेकआउट होगा तो वहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक पैटर्न बनना चाहिए। वो कैंडल स्टिक पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में देखो यहाँ पर क्या बना है, हैमर बना है, यहाँ हमने डिस्कस किया हैमर बना है, और यहाँ पर भी बुलिश इनगल्फिंग टाइप की बनी है, यहाँ बुलिश हरामी पैटर्न बना है, यहाँ पर भी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाते हैं तो यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो। फिर बाद में रेजिस्टेंस कहाँ मिलेंगे, रेजिस्टेंस तो ऊपर की तरफ अगर इसमें और अगर 2-3 महीने के लिए अगर रखना हो तो यहाँ इस लेवल पे बाद में किस तरह से ब्रेकआउट होता है वो चीज़ देखनी है। अगर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी आता है तो इस तरह से आप देख सकते हो, नहीं तो इसमें अगर कोई सेलिंग टीआरसीपी मिलता है जिस तरह से ये मिलता है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ये सेलिंग टीआरसीपी जैसे शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है ये। अब देखिए बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी का क्या है, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देते हैं। देखिए चार्ट का ये वीकली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर देखो पहले एक सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट आया तो यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, यहाँ पर एक सपोर्ट था तो ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, ये एक देखो पहले यहाँ पर सपोर्ट था, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, तो रेजिस्टेंस हो गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, तो सेलिंग टीआरसीपी बना है। इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, यहाँ पर बियर्सिंग इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करते हैं, जिस तरह से अपन देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर साइकोलॉजी पॉइंट से देखे जाए तो अगर कोई भी जिस तरह से ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो वापस 100% है कि वो नीचे की तरफ आएगा। अब इस तरह से देख सकते हैं जैसे अपन कोई भी वैष्णो देवी की यात्रा मतलब चढ़ाई में जाते हैं तो अपन देखो ये 9 किलोमीटर की अगर यात्रा में इस तरह से जाते हैं तो अपन जहाँ ऐसा तो नहीं कि एकदम फास्ट चले जाएंगे, हम बीच में यहाँ पर रुकेंगे इस तरह से, ठीक है, बीच में रुकेंगे तो वापस आते समय भी अपने को पता चल जाता है, जैसे अर्धकुंवारी में अपन रुकते हैं ज़्यादा तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पर हम रुके थे, तो वो जाते समय रेजिस्टेंस था, वापस आते समय वो सपोर्ट हो जाएगा, वहाँ अपना मन करता है रुकने का। तो उसी तरह से स्टॉक भी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का उस तरह से काम करती है। अब देखो यहाँ पर पहले एक बार सपोर्ट ले लिया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, कौन सी बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, फिर एक बार सपोर्ट यहाँ पर लिया वापस, ये सपोर्ट को ले लिया। अब सपोर्ट को देखो ब्रेक किया तो किस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई, ये देखिए, ये देखिए ये एक सपोर्ट था नहीं, ये सपोर्ट को ब्रेक किया तो देखो रेड कैंडल पे बियर्सिंग कैंडल बनाई, रेड कैंडल, फिर नीचे की तरफ आ गया और फिर बाद में ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ वापस लिया। ये यहाँ से सपोर्ट लिया तो किस लिए लिया, ये देखो पहले एक रेजिस्टेंस था और दूसरा अपन देखेंगे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है, उसका भी आपको लगा के देखना है किस तरह से। ये देखिए मैं एक लो लेता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, एग्जैक्ट बातें तो की जाए तो देखो यहाँ पर 23%, 38%, 50% और 61% पे एग्जैक्ट यहाँ पर रुके। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, वापस आ गया और यहाँ पर भी देखो एग्जैक्ट ये 50% पर एक बाइंग टीआरसीपी बनाएगा। पहले यहाँ पर बना दी थी, फिर ऊपर यहाँ पर अब वापस बना सकता है। तो ये बाद में लेवल आपको यहाँ तक भी जा सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखो। ये लेवल कितना है, 465 है, तो 450 के लेवल हम डिस्कस किया, क्योंकि देखो यहाँ तक जाएगा, वो एग्जैक्ट यहाँ क्यों जाएगा, क्योंकि ये एक पहले सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस तरह से स्टॉक में इसमें रणनीति बना सकते हो, मतलब 15-20 दिन के लिए या महीने भर के लिए इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डेली हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग सीखनी है, उसके पर्पज से ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना हो तो इसमें देखो अच्छा मूवमेंट कब आएगा उसका भी मैं एक आपको कंक्लूजन दिखा देता हूँ। इसने देखो एक ट्रेड लाइन का ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, इस ट्रेड लाइन को, तो इस ट्रेड लाइन को एक बार ये ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ ही तक आएगा इसको, ठीक। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 450 के लगभग एक बार रेजिस्टेंस लेगा इस ट्रेड लाइन का, तो आप इसमें रुक सकते हो, निकल सकते हो। लेकिन ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर बाद में बने रह सकते हो, ये आप मतलब 5-6 महीने के भी लिए रख भी सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी रैली और आने की पॉसिबिलिटी है। और देखिए एक नीचे की तरफ बाद में इसमें छोटा सा
जिनको इन्वेस्ट करना है वो एक बार देखो, यहाँ से इस ट्रेड लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ और इस ट्रेड लाइन को देखो एग्जैक्ट यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न को लिया है। ये सपोर्ट था, इस ट्रेड लाइन के पास सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, अब इसी ट्रेड लाइन को इसने सपोर्ट लिया है, तो इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आए एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ पर अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा लॉन्ग टर्म किसने, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसी पे, इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ऐसी वीडियो में अगर लाता रहूँगा तो इससे क्या है कि आप कमेंट में भी कीजिए जिसके बारे में आपको कुछ सीखने को मिले, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।